मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे उदासीनता वक्र विधि की उपयोगिता विश्लेषण। उदासीनता वक्र विधि मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण पर एक सुधार है। अतः ये विधि उनसे श्रेष्ठ है। उदासीनता वक्र विधि की श्रेष्ठता निम्न तथ्यों से होती है। उपयोगिता के माप के गणनावाचक दृष्टिकोण के स्थान पर क्रमवाचक दृष्टिकोण। मार्शल तथा उनके साथियों ने माना था कि उपयोगिता को सिद्धांत तथा व्यवहार दोनों में मापा जा सकता है। अर्थात उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करने पर बता सकता है कि उसे उस वस्तु से कितनी उपयोगिता मिलती है तथा वह ये भी उपयोगिता की संख्या में व्यक्त कर सकता है। परंतु उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण के समर्थकों का कहना है कि किसी वस्तु में जो उपयोगिता होती है वह निजी तथा मनोवैज्ञानिक होती है। इसकी संख्यात्मक गणना संभव नहीं है। उदासीनता वक्र विश्लेषण सीमांत उपयोगिता की माप के क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें उपयोगिता की संख्या में मापने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें उपभोक्ता को किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता की संख्या में माप नहीं करनी पड़ती है, बल्कि इसमें उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं अथवा वस्तुओं के समूहों से मिलने वाली संतुष्टि को पसंदगी क्रम में रखना होता है। अर्थात उसे केवल ये बताना होता है कि वह वस्तुओं के पहले संयोग को दूसरे संयोग से अधिक पसंद करता है अथवा कम, अथवा दोनों को समान रूप से पसंद करता है, इसलिए उनके प्रति उदासीन है। अतः ये विधि अधिक व्यवहारिक तथा वास्तविक है। ये मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता की मान्यता से मुक्त है। मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण मुद्रा अथवा द्रव्य की स्थिर सीमांत उपयोगिता की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। मार्शल ने अपने विश्लेषण में इस तर्क के आधार पर कि उपभोक्ता किसी समय विशेष पर किसी वस्तु पर अपनी आय का बहुत कम व्यय करता है, अतः उसके लिए द्रव्य की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। परंतु ये मान्यता उपयोगिता विश्लेषण की अवास्तविक बना देती है, क्योंकि इस मान्यता के आधार पर केवल एक वस्तु मॉडल का विश्लेषण किया जा सकता है तथा उस उपभोक्ता एक साथ अनेक वस्तुओं का उपयोग करता है, तब इस द्रव्य की स्थिर मान्यता के आधार पर विश्लेषण संभव नहीं होता। परंतु उदासीनता वक्र तकनीक द्रव्य की स्थिर सीमांत उपयोगिता की मान्यता के बगैर मांग का विश्लेषण करती है। ये विधि एक स्थान वस्तु के स्थान पर दो या दो से अधिक वस्तुओं के संयोगों को अध्ययन करती है। मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण केवल एक वस्तु की उपयोगिता का विश्लेषण करता है। मार्शल के विश्लेषण में प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता को स्वतंत्र माना गया है, परंतु एक वस्तु का विश्लेषण वास्तविकता से बहुत दूर है, क्योंकि सामान्यतः उपभोक्ता किसी समय पर किसी एक वस्तु को नहीं बल्कि अनेक वस्तुओं के संयोगों को क्रय करता है। उदासीनता वक्र विधि एक से अधिक वस्तुओं का विश्लेषण की तकनीक है, जो प्रतियोगी तथा पूरक सभी प्रकार की वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करती है। ये विधि मूल्य प्रभाव के आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या करती है। मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण की ये एक त्रुटि है कि वह किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से होने वाले आय तथा प्रतिस्थापन प्रभावों की अवहेलना करता है। उदासीनता वक्र विधि किसी वस्तु के मूल्य परिवर्तन के प्रभावों को दो भागों में विभक्त कर प्रतिस्थापन प्रभाव
तथा आय प्रभाव का विश्लेषण करता है। जब किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तो उससे प्रथम उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। जो आय प्रभाव तथा द्वितीय वह वस्तु अनेक अन्य वस्तुओं से सस्ती हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता उस वस्तु को अन्य वस्तुओं के स्थान पर प्रयोग करने लगता है। ये प्रतिस्थापन प्रभाव होता है। उदासीनता वक्र विधि में मूल्य परिवर्तन के प्रभावों को आय तथा प्रतिस्थापन प्रभावों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। अतः ये विधि उपयोगिता विधि से श्रेष्ठ है। नेक्स्ट बिंदु है अधिक व्यापक मांग नियम की व्याख्या करने में सहायक। मार्शल के मांग के उपयोगिता विश्लेषण की तुलना में उदासीनता वक्र विधि मांग के नियम की अधिक व्यापक तथा समुचित व्याख्या करने में सहायक है। उदासीनता वक्र विश्लेषण उपयोगिता विश्लेषण की मनोवैज्ञानिक धारणाओं से मुक्त है। ये मूल्य परिवर्तन के प्रभाव को आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजन करता है। इसलिए इसके आधार पर हमें मांग का अधिक व्यापक एवं समुचित नियम प्राप्त होता है। मार्शल का मांग का नियम घटिया वस्तुओं के मूल्यों में कमी होने पर उनकी मांग में कमी होने को स्पष्ट नहीं करता, जबकि उदासीनता वक्र विधि में मूल्य परिवर्तन के प्रभाव को आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजित करके स्पष्ट किया जा सकता है। मूल्य परिवर्तन के आय एवं कल्याण संबंधी परिणामों की अच्छी व्याख्या। उदासीनता वक्रों की सहायता से किसी वस्तु के मूल्य परिवर्तन के कल्याणात्मक परिणामों का आय परिवर्तन के परिणामों में परिवर्तित किया जाता है। पिछले पृष्ठों पर स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो उसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता कल्याण के निम्न स्तर से उस स्तर पर चला जाता है। इसी प्रकार किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उपभोक्ता कल्याण अपने संतुष्टि के उच्च स्तर से निम्न स्तर पर पहुंच जाता है। इस प्रकार किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के कल्याण में जो परिवर्तन होंगे वे वास्तविक आय में हुए परिवर्तनों के समान ही होंगे। अर्थात एक उपभोक्ता कल्याण के उच्च स्तर पर पहुंचने की कल्पना वस्तु के मूल्य में कमी के स्थान पर आय में वृद्धि के द्वारा कर सकता है। उदासीनता वक्र विश्लेषण की आलोचनाएं। उपयुक्त विश्लेषण से उदासीनता वक्र विश्लेषण को श्रेष्ठ समझे जाने के बावजूद इसकी अनेक आलोचनाएं की जाती है, जिनमें कुछ प्रमुख आलोचनाओं का वर्णन इस प्रकार है। नई बोतल में पुरानी शराब। प्रोफेसर नाइट, आर्मस्ट्रॉन्ग तथा रॉबर्टसन इसे उपयुक्तता विश्लेषण पर कोई सुधार नहीं मानते हैं। प्रोफेसर रॉबर्टसन का कहना है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण नई बोतल में पुरानी शराब है। उनके अनुसार उदासीनता वक्र विश्लेषण पुरानी धारणाओं ये समीकरणों के स्थान पर नई धारणाओं तथा समीकरणों का प्रयोग किया जाता है, परंतु मूलभूत दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं है। उपयोगिता के स्थान पर अधिमान का गणनावाचक दृष्टिकोण 1, 2, 3, 4 जो उपयोगिताएं उपभोक्ता को प्राप्त होती है के स्थान पर क्रमवाचक दृष्टिकोण पहली, दूसरी, तीसरी उदासीनता वक्रों का प्रयोग किया जाता है जो उपभोक्ता के अधिमान बतलाती है। सीमांत उपयोगिता के स्थान पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के स्थान पर प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर के सिद्धांत तथा उदासीनता के संतुलन के लिए समानुपातिकता के नियम के स्थान पर होता है। सेकंड है अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित।
उदासीनता वक्र विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि वह उपभोक्ता को अपने अधिमान अथवा पसंदगी मानचित्र की पूर्ण जानकारी होती है, परंतु ये मान्यता व्यवहारिकता से बहुत दूर है। किसी भी उपभोक्ता के दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों की जानकारी नहीं हो सकती जिनसे उसे समान संतुष्टि मिलती है। उपभोक्ता का खरीदे गए संयोगों के आसपास 2, 3 या कुछ संयोगों की जानकारी होती है। अतः कहा जा सकता है कि उपभोक्ता को अपने समूचे अधिमान का करना जरूरी है। दो वस्तु मॉडल अवास्तविक। उदासीनता वक्र विश्लेषण केवल सरल दशाओं में जहां उपभोक्ता दो वस्तुओं में ही चुनाव करता है, उपभोक्ता के व्यवहार या प्रभावपूर्ण अध्ययन करता है। ये मान्यता इस विश्लेषण को अवास्तविक बना देती है, क्योंकि उपभोक्ता अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल दो वस्तुएं ही नहीं बल्कि बहुत सी वस्तुएं क्रय करता है। इस विश्लेषण में 3 वस्तुएं प्रयोग करने पर त्रिदिशा चित्रों का प्रयोग किया जाता है, जिनका प्रयोग करना तथा समझना कठिन होता है। वस्तुओं की संख्या 3 से अधिक बढ़ने पर रेखागणित सहायक नहीं होती है तथा जटिलतम बीजगणित का सहारा लेना पड़ता है। उपभोक्ता विवेकशील नहीं होता। मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण की तरह से उदासीनता वक्र विश्लेषण भी इस मान्यता पर आधारित होता है कि उपभोक्ता वस्तुओं पर मुद्रा व्यय करते समय विवेक से काम लेता है, अर्थात उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सोच समझकर व्यय करता है। परंतु व्यवहार में हम देखते हैं कि बहुत से उपभोक्ता बगैर सोच से विचारे अथवा अविवेकपूर्ण ढंग से व्यय करते हैं। उपभोक्ता के अवलोकित व्यवहार की व्याख्या करने में असफल। उदासीनता वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता के बाजार में अवलोकित व्यवहार की निरपेक्ष व्याख्या नहीं की जा सकती है, क्योंकि व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के अधिमान क्रम से संबंधित सांख्यिकीय सामग्री का संग्रह बहुत कठिन है। उदासीनता वक्र सामान्यतः काल्पनिक होते हैं, इनमें यथार्थ का अंश बहुत कम है। उदासीनता वक्रों की शुम्पीटर तथा नाइट के द्वारा इसी आधार पर आलोचना की गई है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण विधि में उदासीनता वक्रों का निर्माण किसी अवलोकित सांख्यिकीय सामग्री के आधार पर नहीं किया गया। पिछले कुछ वर्षों में वास्तविक प्रयोगों के आधार पर अर्थशास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों द्वारा उदासीनता वक्र प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं, परंतु इसमें उन्हें कोई विशेष सहायता नहीं मिली। इसका कारण यह है कि प्रयोग नियंत्रित दशाओं में किए जाते हैं और इसलिए इनके आधार पर स्वतंत्र दशाओं में काम करने वाले उपभोक्ताओं के व्यवहार के बारे में निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। उदासीनता वक्र सकारात्मक नहीं होते हैं। प्रोफेसर ऑर्मस्ट्रांग ने उदासीनता वक्रों की संक्रामकता संबंधी मान्यता को कटु आलोचना की है। उदासीन नहीं होता कि उसे सभी संयोगों का पूर्ण ज्ञान है तथा उसे समान संतुष्टि मिल रही है, बल्कि वह उदासीनता वक्र इसलिए रहता है कि उसकी विभिन्न वैकल्पिक संयोगों को समझने की योग्यता अपूर्ण है। विभिन्न संयोगों में भिन्नता इतनी कम होती है कि ये उसको समझ नहीं पाता। इस विचार को स्वीकार कर लेने पर उदासीनता वक्र असकारात्मक बन जाते हैं। नेक्स्ट है केवल व्यक्तिगत उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन। उदासीनता वक्र
विश्लेषण समूह संतुलन पर कोई प्रकाश नहीं डालता है। इसकी सहायता से समष्टि मूलक विश्लेषण संभव नहीं है। इसके द्वारा केवल व्यक्तिगत उपभोक्ता का संतुलन ज्ञात किया जा सकता है। अत्यधिक जटिल विश्लेषण। उदासीनता वक्र विश्लेषण उपयोगिता की तुलना में अत्यधिक जटिल है, अतः विश्लेषण को सामान्य नागरिक नहीं समझ सकते। इस प्रकार प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने उदासीनता वक्रों की संक्रमणता संबंधी मान्यता की कटु आलोचना की है। उपभोक्ता विभिन्न संयोगों के लिए प्रति इसलिए उदासीन नहीं होता है कि उसे सभी संयोगों का पूर्ण ज्ञान हो तथा उनसे समान संतुष्टि मिल रही है, बल्कि उदासीन इसलिए रहता है कि उसकी विभिन्न वैकल्पिक संयोगों को समझने की योग्यता पूर्ण है। विभिन्न संयोगों में भिन्नता इतनी कम होती है कि वह उसको समझ नहीं पाता। इस विचार को स्वीकार कर लेने पर उदासीनता वक्र असकर्मक बन जाते हैं।